विज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने देखा कि राजा कार्यों से, ऋषि के सौंपे गए कार्यों से निवृत्त हो गए हैं और अब वे शकुंतला को ढूंढते हुए मालिनी नदी के किनारे आए हैं। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। अस्मिन वेतस परिक्षिप्ते, इस वेतस अर्थात बेंत जो पतले पतले नदी के किनारे झुके हुए से होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, वे बेंत की छड़ियाँ कही जाती हैं। तो उस बेंत से घिरे हुए लता मंडप में सन्निहितया शकुंतला भवितव्यम, उस लता मंडप में ही शकुंतला को होना चाहिए। तो अधिकतर बेंत के जो वृक्ष होते हैं, बांस के ही पतले पतली जो डालियाँ होती हैं वे बेंत होती हैं। तो ये वृक्ष अधिकतर नदियों के किनारे ही पाए जाते हैं। तो एक प्राकृतिक रूप से लता मंडप सा बन गया है नदी के किनारे उन बेंत के वृक्ष से। बेंत के वृक्ष क्योंकि थोड़े लंबे भी हैं तो उससे छाया भी आएगी और वहीं नदी के किनारे शीतल वायु भी बह रही है। तो वे अनुमान लगाते हैं संभवतः शकुंतला को यहीं होना चाहिए, क्योंकि अभ्युन्नता पुरस्तावद अवगाढ़ा जघन गौरवात् पश्चात द्वारस्य पाण्डुसिकते पदपंक्तिर्दृश्यते अभिनवा। पाण्डुसिकते, पाण्डु अर्थात पीला, सिकत अर्थात रेत। तो पीले बालू के रेत वाले अस्य द्वारे, इसके द्वारे अर्थात द्वार पर, पुरस्तात आगे की ओर, अभ्युन्नता उठी हुई और जघन गौरवात कमर के गौरव अर्थात भार के कारण, पश्चात पीछे की ओर, अवगाढ़ा नीचे की ओर धंसी हुई गहरी, अभिनवा अभिनव अर्थात नई नई ताज़ी ताज़ी, पद पंक्ति पैरों की पंक्ति, पद चिन्ह जाते हुए से पंक्ति के समान दिखते हैं। तो पद पंक्ति पैरों के चिन्हों की पंक्ति सी दृश्यते दिख रही है। तो वे पैरों के चिन्हों से जो कि अभी अभी अभिनव अर्थात ताज़ी ताज़ी बनी हुई पंक्ति संभवतः वह इधर ही गई होगी। यावद विटपांतरेणावलोकयामि, तो विटपांतरेण, विटप अर्थात वहीं वृक्षों के अंतरेण बीच से, जो बेंत के वृक्ष हैं उनकी शाखाओं के ही बीच से अवलोकयामि देखता हूँ। तो वे एकदम से समक्ष नहीं जाकर वहाँ छिपकर देखने का प्रयास करते हैं। परिक्रम्य तथा कृत्वा सहर्षम, परिक्रम्य घूमकर, तथा कृत्वा वैसा करके अर्थात देखकर, सहर्षम हर्ष के साथ, अये लब्धम नेत्र निर्वाणम, अहो लब्धम प्राप्त हो गया, नेत्र निर्वाणम नेत्र को निर्वाण मोक्ष प्राप्त हो गया, परमानंद प्राप्त हो गया अर्थात शकुंतला वहीं थी। ऐशा में मनोरथ प्रियतमा सुकुमा सकुसुमास तरणम शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते भवतु श्रोस्याम्यासां विश्रम्भक कथितानि इति विलोकयन स्थितः। तो शकुंतला वहाँ लेटी हुई है, जैसा कि आरंभ में पिछले भाग में सूचित किया गया था प्रियंवदा के द्वारा कि शकुंतला को ज्वर है और इसलिए उसके ज्वर को शांत करने के लिए सामग्री ले जाई जा रही थी। तो यहाँ वही दृश्य है, शकुंतला ज्वर में लेटी हुई है और सखियों के द्वारा सेवा की जा रही है। तो राजा सोचते हैं श्रोष्यामि आसाम विश्रम्भक कथितानि, इनके बातों को मैं यहाँ गुप्त वार्तालाप को छिपकर सुनता हूँ। तो वे समक्ष नहीं जाकर वे शकुंतला और सखी आपस में क्या बात कर रही हैं वे वहीं छिपकर सुनने लगते हैं। इति विलोकयन स्थितः, ऐसा वे देखते हुए वहीं
स्थित हो जाते हैं, रुक जाते हैं, खड़े रह जाते हैं। अस्तु।